अंदर ले। ये इधर लेटा दो। आराम से आराम से। अरे अरे विकी, जरा पानी लेके आ। इसे हुआ क्या है? वो एक्चुअली हुआ क्या था कि ये चक्कर आ गए थे, गिर पड़ी थी सड़क पे। भी बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई थी, कोई था भी नहीं इनके साथ ले जाने के लिए, अकेली थी। तो मैंने सोचा मैंने अंदर ले आती हूँ। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था यार, मैंने ठीक किया ना भी। ठीक किया तूने, ऐसे कैसे किसी को सड़क पे छोड़ सकते हैं अकेले। अच्छा किया अंदर लेके आ गई तू। क्या हुआ, क्या था तुझे? कैसे गिर गई और अब कैसी तबीयत है? ठीक हूँ अभी अभी मैंने कुछ खाया नहीं था ना, तो इसलिए चक्कर आ गए। ले, बिना कुछ खाए पिए जून की गर्मी में घर के बाहर निकलेगी तो ऐसे ही चक्कर आएंगे ना। चल नब्ज दिखा मुझे अपनी। नहीं, उसकी मैं ठीक हूँ अब अभी। थैंक यू। दिखाई दे रहा है तू कितनी ठीक है। हाँ, ज्यादा नखरे मत कर। चल हाथ दे इधर। अरे ला ना, टटोलने तो दे, पता तो चले कि आखिर हुआ क्या है। अरे बबीता, इसके लिए कुछ खाने के लिए लेके आ। अरे तूने सुना नहीं? जा कुछ खाने के लिए ले आ, बहुत कमजोर हुई पड़ी है। हाँ, नब्ज भी इतनी धीमी चल रही है कि कुछ पकड़ में ही नहीं आ रहा। तू मां बनने वाली है? एक और चांद पल रही है तेरे भीतर। मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं क्यों सोच सोच के परेशान हूं? मुझे क्या लेना देना? अशोक और मेरा रिश्ता तो कब का टूट चुका है ना नेम्बी, तलाक हो चुका है हमारा। फिर कुछ भी तो नहीं बचा है ना हमारे बीच में। और ये बात तो मुझे पहले से ही पता थी कि एक ना एक दिन तो ये हो गई, बच्चे बच्चे होंगे उनके। फिर भी क्या? मैं समझ सकती हूँ बबीता, अब तक तूने सिर्फ एक धोखा खाया था, उस धोखे को अपनी आंखों के सामने नहीं देखा था। लेकिन आज ये खबर सुनने के बाद वो धोखा तेरे सामने आकर खड़ा हो गया है, फिर से तेरे रूबरू। कुछ खड़ा बड़ा नहीं हुआ है मेरे सामने, कुछ भी तो नहीं है ना। ये सिर्फ आपका वहम है। ठीक हूं मैं, एकदम ठीक हूं। और क्या होगा मुझे? और क्यों होगा? अशोक और मेरा रिश्ता तो खत्म हो चुका है ना, तलाक हो चुका है हमारा कब से। वो प्रेग्नेंट है पापा जी, वो उन दोनों का बेबी होने जा रहा है। तू
समझ रहा हो क्या रहा है? मैं 17 इयर्स की हो चुकी हूँ और पापा जी ये सोच की शर्म आ रही है यार। क्या क्या हो रहा है यार? ये पहले कम था जब सेकंड वाइफ लेकर आई थी कि अब ये सब भी। मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे? सब हंसेंगे ना मुझ पे। और दादू पीछे वो क्या करेंगे? ऑफ कोर्स वो तो सेलिब्रेट नहीं करेंगे ना। दादू दादी लोगों को तो एक और नन्हे मुन्ने बच्चे चाहिए होते हैं खेलने के लिए खिलौनों की तरह। उन्हें तो खुशी होगी, एक और ग्रैंड चाइल्ड मिल गया। बिनी चली गई तो क्या हो गया, एक और आ गया, सो कन्वीनियंट। क्या मिनी तेरी प्रॉब्लम क्या है? ये कि तेरे पापा जी इस उम्र में बच्चा पैदा कर रहे हैं, या ये कि बीजी और दादू को एक नया ग्रैंड चाइल्ड मिलेगा तो तेरी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी? नहीं, या फिर ये कि तेरे फ्रेंड्स तेरा मजाक उड़ाएंगे? मिनी किस चीज से फर्क पड़ रहा है तुझे? तो सच बता स्टूपिड है क्या मिकी? मुझे हर चीज से फर्क पड़ रहा है। जानती है तुझे फर्क क्यों पड़ रहा है? इसलिए नहीं कि तू अशोक से कोई वास्ता रखना चाहती है, बल्कि तुझे फर्क इसलिए पड़ रहा है क्योंकि वो खुश है और तू नहीं चाहती कि वो खुश रहे, वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। शायद तुझे लग रहा था कि अशोक को ऐसी सजा मिलेगी कि वो तड़पे, उसने जो किया उस पे पछताए, उससे तेरी वक्त पता चले, है ना? ऐसी कोई बात नहीं है ना एम्बी। ना तो मैं ये चाहती हूँ कि उन्हें कोई पछतावा हो, और ना ये चाहती हूँ कि कोई माफी वाफी मांगे वो मुझसे। और उन्होंने मुझसे अगर माफी मांगी भी ना तो कम से कम मैं तो उन्हें कभी माफ नहीं करने वाली, ये बात बिल्कुल पक्की है। मैं नहीं समझा पा रही हूँ आपको क्या चल रहा है इस समय मेरे मन में। एक शोर सा मच रहा है बस, जिसे मैं खुद ही नहीं समझ पा रही हूँ। एक गांठ सी बन गई हो जैसे, जिसे मैं खुद खोल नहीं पा रही हूँ। ये जो कुछ भी है ना तेरे अंदर, ये गांठ सी इसी ने तुझे बांध के रखा हुआ है। इस गांठ को खोल दे बबीता, छोड़ दे, जाने दे। जब तक तू खुद को अपने माजी से जोड़ने वाली डोर को नहीं तोड़ेगी ना, उसी में उलझी रहेगी। मैं जानती हूं कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल। लेकिन तू कोशिश तो करके देख। उनकी जिंदगी के आगे बढ़ने से चल मत, वरना तेरी खुद की जिंदगी ठहर जाएगी। तू जानता मुझे किस बात का सबसे ज्यादा बुरा लग रहा है? कि मैं उसे उठा के अंदर ले आई। क्यों? छोड़ आती ना वही सड़क पर। कौन लगती है यार वो मेरी? या उस खतरी को बुला लेती ना। आजकल उसी के साथ काम कर रहे वो लोग। मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? लेकिन नहीं, उस टाइम मुझे कुछ सूझा नहीं। क्या हुआ था मुझे उस टाइम? आई डोंट नो यार, नहीं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ मैं कैसा फील कर रही थी उस टाइम। गुस्सा भी बहुत आ रहा था सुनीता पर, मुंह भी नहीं देखना चाहती थी मैं उसका। लेकिन पता नहीं क्यों यार, जब उसे सड़क पे अकेले से गिरता देखा, मुझे लगा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे उठाना, वापस लाना। अगर उसे ऐसे ही छोड़ आती तो मुझे बहुत गिल्टी फील होता यार। एंड आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि कोई रिश्ता भी नहीं है हमारा, कोई लगती नहीं वो मेरी। प्रैक्टिकली वी आर स्ट्रेंजर्स ना, वो तो बस पापा जी की। गलती कर दी मैंने, बहुत बड़ी गलती। मुझे अंदर ही नहीं लेकर आना चाहिए था उसको। सही कह रही है, अंदर लाना ही नहीं चाहिए था, वहीं छोड़ देना चाहिए था। अरे लेकिन ऐसे कैसे छोड़ देती मैं उसे? अगर ऐसे छोड़ देती तो बेब्स ही मुझे बोलती ना कि मिनी तूने ऐसे कैसे कर दिया, कोई बेहोश पड़ा है सड़क पर और तू उसे ऐसे छोड़ आई। इतनी इंसानियत है क्या तुझ में? मैंने यही संस्कार दिए क्या तुझे? और सेक्टर एक लंबा लेक्चर शुरू हो जाता उसका। तू समझ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ। क्या ऐसे सर क्या हिला रहा है? बोल क्या समझा? ये कि तेरी लाइफ कितनी कॉम्प्लिकेटेड है मिनी। I mean, तू मजाक उड़ा रहा है मेरा। it is funny. All right. I'm sorry. But मिनी मुझे समझ में नहीं आ रहा यार, इतनी छोटी सी बात का पतंगड़ क्यों बना रहे हो तुम लोग? I mean, वो बेहोश हो गई थी, तूने उसे घर लाया, पानी पिलाया, वो ठीक हो गई, चली गई। I mean, simple.
नहीं यार, नहीं है ना उतना सिंपल, नहीं है। ये वुमेन्स वर्ल्ड है और कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है यार। एंड अभी आई डोंट नो बेब्स के मन में क्या चल रहा होगा, वो क्या सोच रही होगी, कैसा फील कर रही होगी।